यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 2 पद लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यदि मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसका हम में बने रहना, उसके वचन का हम में बने रहना, कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे भीतर कार्य करेगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह में हम में बने रहेंगे, हम उसमें बने रहेंगे। अगर हम उसके आज्ञाकारिता पे, उसके नियमों पे, उसके वचन में चलेंगे तो हम क्या लाएंगे? फल लाएंगे, बहुत सा फल लाएंगे। दूसरी चीज कि जब हम उसके वचनों पे चलते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन को लाता है जहां हम उस वचन पर टेस्ट होता है, जहां ये पता चलता है कि सही में जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेंगे तो हानि से डरेंगे कि नहीं डरेंगे। इसको कहते हैं छांटना। ये होती है छटाई, ये होती है टेस्टिंग। देखिए, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता निकालेंगे हम। देखिए दाऊद, भजन संहिता 119 उसका 81 पद, दाऊद कहता है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। मेरा प्राण जो है तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। मुझे लगता है मैं बंधन में हूं, मैं पीड़ा में हूं। मेरा जो प्राण है, मेरी भावनाएं, मेरी सोच, मेरे विचार, वो सब मुझे खाए जाते हैं। मेरे चारों ओर जो है ऐसी परिस्थितियां हैं जो बहुत कठिन हैं, जो बहुत कठिन हैं और जो सहने से बाहर है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। लेकिन वो कहता है, मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, लेकिन मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। मेरा वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो गया है। मेरा वेटिंग पीरियड क्या हो गया है? आप जैसे ऑपरेशन के लिए 1 दिन 2 दिन वेट करते करते डॉक्टर ने कहा आज होगा, फिर दूसरा तीसरा, है ना, उसको कहते हैं वेटिंग का पीरियड। वेटिंग पीरियड अंदर से क्या होता जाता है? मन और धुक धुक होता है, आज क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया होगा ऐसा, क्या नहीं हुआ होगा ऐसा। तो उसका वेटिंग पीरियड दाऊद का जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? फिर भी आखिरी में कहता है, और मैं कहता हूं कि मुझे कब शांति देगा, तो मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं। आखिरी में कहता है, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। पास किसमें? पास टेस्टिंग में पास हो गया। वो कहता है, मेरा वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, मैं करहा रहा हूं, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए क्या है? बेचैन है। हम में से बहुतों की स्थिति शायद ऐसा ही है, या हो सकती है, या हो सकता है कुछ की नहीं हो तो होगी, क्योंकि ये एक फेज है, ये सबके जीवन में आना है। जो कहता है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तो अगर वो कहता है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, जो कहता है मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तो कहना आसान है। लेकिन जब वो परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में भी एक व्यक्ति उसकी महिमा करे, तो वो क्या है? वो पास है, और फिर परमेश्वर उसको छुड़ाता है। हालेलुया। आखिरी में कहता है, तो अभी तेरी विधियों को नहीं भूला। तो अभी तेरी विधियों को क्या नहीं किया? नहीं भूला। जो डाली मुझ में बनी रहती है और क्या करती है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता। मतलब जो डाली मुझ में है, कहने को तो मसीह है, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में नहीं है, उसके वचनों पर विश्वास नहीं है, उसके वचनों को माना नहीं। जब संकट का समय आया तो दुम दबा के भाग लिए। जब संकट का समय आया तो रोने लगे। जब संकट का समय आया तो क्वेश्चन करने लगे परमेश्वर पर। जब संकट का समय आया, जब परिस्थितियां विपरीत आई, तो सवाल करने लग गए परमेश्वर से, डाउट करने लग गए उसके कामों पे। तो ऐसे लोग क्या कर दिए जाएंगे? ऐसे लोग काट दिए जाएंगे।
उस डाली से, लेकिन जो फलती हैं उसे वे छांटता है ताकि और फले। जो अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जो उसकी आज्ञाकारिता पर चलते हैं, वचनों को भूलते नहीं हैं, वचन उनके हृदय में, वो उनको परमेश्वर परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में डालता है ताकि उन परिस्थितियों में वो और निखरें, छटाई हो, वो और मजबूत हो, वो और दृढ़ हो, ताकि वो परमेश्वर की महिमा का पात्र बन सकें। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब आपने कल कहा कि भैया मैं जीऊं या मरूं, अब परमेश्वर की महिमा करूंगा। जाओगे? जाऊं भी तो जाऊं कहां? क्योंकि सत्य तो यही है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। दाऊद कह रहा है, दाऊद सिखा रहा है कि फलना क्या होता है। दाऊद क्या सिखा रहा है? फलना क्या होता है, उसमें बने रहना क्या होता है, और उसमें बने रहते हुए फल लाना किसे कहते हैं। तो उसमें बने रहना मतलब क्या? यदि मैं तेरी व्यवस्था में से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे भीतर है और मेरा पूर्ण विश्वास है उस पर, तो मैं दुख के समय नष्ट नहीं होऊंगा, मैं विपरीत परिस्थितियों में बह नहीं जाऊंगा। तू मुझे फिर से खड़ा करेगा, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। जब ये भजन संहिता 119 पढ़ेंगे तो आखिरी में बार बार दाऊद एक ही चीज कहता है, फिर भी मैं जिस भी परिस्थितियों में, फिर भी मैं तेरे किसको नहीं भूलता? व्यवस्था को नहीं भूलता, फिर भी मैं तेरी विधियों को नहीं भूलता, फिर भी मैं तेरी आज्ञाकारिताओं को जो उसमें बने रहना उनको भूलता नहीं। वो मेरे हृदय से नहीं निकलती, मैं उनमें बना रहता हूं। यही कारण है कि वो दाऊद राजा था, यही कारण था कि वो दाऊद आज इस पूरा विश्व उसे जानता है। यही कारण है कि आज हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या था? क्योंकि वह दाऊद वह डाली था जो उसमें लगा था और फलता था और बहुत सा फल लाता रहा, और उसकी छटाई होती थी और वो छटाई को सह लेता था। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, उनकी छटाई करता है। हम छटाई होने से ना घबराएं, ना डरें। यूहन्ना उसका 10 का 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जानिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। आपको पेशेंट रहना होगा। जैसे दाऊद अपनी हर परिस्थिति में कहता, मेरी आंखें धुंधला गई हैं और मैं कराहता हूं, लेकिन फिर भी वो बना रहा। बने रहें प्रभु में, अपनी विश्वास योग्यता को प्रभु के सम्मुख प्रकट करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है तो आपके पास जीवन है, और आपका जीवन, आपको वो जीवन देने आया है। कैसा? बहुतायत का जीवन देने आया है। जो डाली उस पर बनी रहेगी उसको वो छांटता है ताकि वो और बहुत सा फल ला सके, ताकि उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां क्या हो? बह निकले। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन आशीष में हो, आपके जीवन से जीवन के नदियों की जल की धाराएं बहें, और अगर आपके हृदय से जीवन की जल की धारा बहेगी, नदियां बहेंगी, तो उससे होगा क्या? वो नदी बह के जाएगी कहां? वेयर विल इट फ्लो? वो नदियां बहेंगी, उसका जल जो बहेगा वो बहुतों के लिए जीवन का कारण ठहरेगा। अगर आप चाहते हैं आपके हृदय से, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 38वां पद कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहेगा। अलाउ गॉड टू ट्रस्ट यू। परमेश्वर को अवसर दे कि वो आप पर क्या कर सके? भरोसा कर सके। परमेश्वर आप पर भरोसा कर सके कि आप इस योग्य हो, ताए हुए हो। परमेश्वर आपको कार्य तब देगा जब आप क्या होगे? ताए जाओगे। जब आपको प्रभु देखेगा कि हर परिस्थिति में भी मेरे साथ विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर एक आपके कांधे पे अपना जुआ रखेगा, जो क्या है? जो सहज है। और आपके हृदय से जो जीवन की जल की नदियां बहेंगी, उससे बहुत लोग बहुतायत से जीवन पाएंगे। आपके भीतर यीशु मसीह अगर है तो क्या कहता है? मैं तुम्हें आया हूं जीवन देने।
कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। तो अगर जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर है तो आपके द्वारा बहुत से लोग बहुतायत का जीवन पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो आपके द्वारा यीशु मसीह को देखने पाएंगे। जीवन के जल की नदियां जो आपके द्वारा बहेंगी, उसके द्वारा बहुत से लोग जो हैं, जो ऐसी जो सूखी भूमि के समान पड़े हुए हैं, निर्जल देश के तरह पड़े हुए हैं, वहां पे क्या हो जाएगी? बहुतायत से आशीषें आ जाएंगी। क्या क्या तरीके हैं उसमें बने रहने के? क्या 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 मतलब है इसका? फल लाना, ये बातें आज आपको भी बताई हैं मैंने। क्या मतलब है फलवंत होना? फलवंत होने का अर्थ, उसमें बने रहने का, टू रिमेन इन हिम, उसका अर्थ क्या है? उसमें बने रहना, हर परिस्थिति में उसमें बने रहना, मतलब जो मुझ में बना रहता है, मतलब हर परिस्थिति में जो परमेश्वर का वचन है वो उसके भीतर क्या करता रहेगा? वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी हिलेगा नहीं, वो डिगेगा नहीं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 4 पद देखिए, कहता है जैसे तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। लोग कर्म करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे बहुत से लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान देना, जैसा कि 4 पद कहता है, कर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें बने रहें। जो व्यक्ति उसमें बना नहीं रहेगा वो कर्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि यही अंतर है मसीहत में और अन्य बाकी रिलीजन्स में, धर्म में, कि जब हम कर्म करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ दी है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है उसका अनुग्रह, इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ। इसमें मेरी कोई क्या नहीं है? काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो मेरे किए हुए कर्म क्या लेके आएंगे? मैं लेकर आएगा, घमंड लेकर आएगा, वाहवाही को चाहेगा। और ये मैं देखा है मैंने होते हुए। लोग बड़ी शान से बताते हैं, लोग बड़ी शान से कहते हैं, और वो पवित्र आत्मा है जो हमें मजबूत और दृढ़ करती है, प्रोत्साहित करती है क्या करने के लिए? वो काम करने के लिए जो भले हैं। बहुत ज़रूरी है उसमें बने रहने के लिए, बहुत ज़रूरी है उसमें बना रहना, ताकि आप क्या ला सको? फल ला सको। उसमें बने रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दाऊद के अंदर एक चीज थी, ध्यान दीजिएगा, वो चीज परमेश्वर में बने रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर का भय। आज एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी करता है। परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के भय को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन जब बना रहता है, परमेश्वर का वचन विस्तार में, दाऊद कहता है विस्तार में बताता है। लिखा है जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। एक व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, एक विश्वासी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो डाली उसमें बनी और फल रही है ना। ऐसा तो नहीं कि वो काट डाला गया है। अपने आप का अपने आंकलन करना है। ऐसा तो नहीं कि आप काट दिए गए हों, ऐसा तो नहीं कि वहाँ अलग करके जी रहे हैं एक मसीह की तरह, लेकिन सूखे हुए हैं और जलने पे हैं। अपनी चाल को हमें क्या करना है? अपने चाल चलन को सुधारना है। पहली चीज, परमेश्वर ने हमें अपना क्या दिया है? वचन दिया है। इसलिए दिया है कि हम उसको कैसे करें? यत्न के साथ। क्या करें? यत्न के साथ उसको माने। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मैं तुम में, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और फल लाओगे, यदि तुम मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे और फल लाओगे, आखिरी में एक ही चीज बोलता है, तो तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। नहीं तो तुम डिसहार्टेंड हो जाओगे, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? तुम्हारा निराश हो जाओगे, आनंद चलता चला जाएगा। तुम बोलोगे कि अरे उस पास्टर ने तो मुझे वायदा किया था कि अगर तुम यीशु मसीह को अपना लोगे तो सब विपत्तियां सब चली जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन मैं तो आज भी मेरे साथ ऐसा कुछ घट रहा है। आज लोग वचन पढ़ते नहीं हैं और ऐसी बहकी बातें करते हैं। विश्वासी लोग
आज वचन की ओर अगर आप बढ़े, कई लोग सोचते हैं मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ लिया, हो गया, काम खत्म, बहुत बढ़िया। जो लोग अपनी जिंदगी की विपत्तियों से, जो लोग अपने जीवन के जो उतार चढ़ाव और परिस्थितियां, उससे परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और परमेश्वर से नाराज हैं, उनके मन उखड़े हुए हैं, तो मैं उनको मैं निमंत्रित करूंगा कि आइए मेरे साथ बैठिए और यिर्मयाह की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और देखिए यिर्मयाह के जीवन से कि उसको मारा गया, उसको जेल में आधा जीवन तो उसने जेल में काटा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की विधियों को मानना नहीं छोड़ा। He earnestly followed his commandments. उसने परमेश्वर की विधियों को कैसे करा? यत्न से, उसके उपदेशों पर यत्न से चलता रहा। आज मनुष्य अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय परमेश्वर के वचनों से आता है, उसमें बने रहने की वजह से आता है। परमेश्वर ने कहा था बेटा उस फल को मत खाना, ये परमेश्वर का वचन था। किसके अंदर? दोनों के भीतर, उस आदम और हव्वा के अंदर। वो वचन उनके अंदर से क्या हुआ? उसको नहीं माना, उस पर नहीं अमल किया, तो परमेश्वर का भय क्या हुआ? चला गया। परमेश्वर का भय चला गया, तो वो वचन क्या नहीं किया जो था उनके भीतर, उनको नहीं माना, और उनके जीवन में भ्रम आ गया, उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता आ गई, उनके जीवन में पाप आ गया। आज मनुष्य की परिस्थिति का जो कारण है, बीमारियों का कारण है, बंधनों का कारण है, उसका सिर्फ वही एक ही वो है कारण। वो क्या है? परमेश्वर का भय ना होना। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलाव, तो परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दें। दाऊद कहता है परमेश्वर के भय से मेरा शरीर क्या करता है? कांपता है, थरथराता है। अपने हिसाब से चलना हम क्या करें? मसीह लोग छोड़ दें, परमेश्वर के भय में होकर चलें। और जरूरी है कि परमेश्वर के जो उपदेश हैं वो भले तरीके से, सही तरीके से क्या किए जाएं? उनके सही तरीके से, सही विधियों को माना जाए। पुराने वस्त्रों को क्या करें? उतार दें, और परमेश्वर के भय को क्या करें? पहन लें। आज हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन जुड़ा है, जो यहाँ बैठा है, मैं यही कहना चाहता हूँ, पुराने वस्त्रों को अपनी अभिलाषाओं समेत क्या करो? भजन संहिता 119 उसका 49 लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। दुख की परिस्थिति में दाऊद कहता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एफ्लिक्शंस, पीड़ा के समय, दुख के समय, उसकी आशा परमेश्वर के व्यवस्था पर थी। मैं आप सबों से एक चीज अपने भीतर आपसे उत्साहित करूंगा कि आप अपने आप से पूछें कि जब आप मुश्किल समयों में पढ़ते हैं, कठिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, जब आप दुख और पीड़ा में होते हैं, तो क्या आप बाइबल उठा के आप उसका अध्ययन शुरू करते हैं? क्या आपकी आशा परमेश्वर के वचन पे होती है, या आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डाउट, शक, भ्रमित कर देने वाली बातें, अविश्वास, इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, अनदेखापन घूमता है? दाऊद कहता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। किससे? वो वचन जो तूने अपने दास को दिया है। वो कहता है दुख के समय में मुझे शांति किससे मिली? उन वचनों के द्वारा जो तूने मुझे दिए है, उन वचनों के द्वारा मुझे आशा मिली। आज एक विश्वासी कमजोर इसलिए क्योंकि उसके जीवन में वचन नहीं है। उसके जीवन में वचन नहीं है तो उसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। तो अंदर लाना क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या है? आशा है। इसीलिए वो कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे और बहुत सा फल लाओगे, और जो फल लाता है उसको मैं क्या करता हूं? जो छांटता हूं ताकि वो और फले। वो कहते हैं मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे, मेरे वचनों में बने रहोगे, तो क्या लाओगे? क्या होगा? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हारी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके वचनों पर, उसकी विधियों पर चलें। डेविड सेज इन द टाइम ऑफ एफ्लिक्शंस हिज होप इज ऑन द गॉड्स वर्ड। कठिन समयों में, दुख के समय में उसकी आशा परमेश्वर के वचनों पे है, और इसी वजह से उसकी आशा नहीं टूटने पाई। हालेलुया।
अगर आपको लगता है आपकी परिस्थितियां गड़बड़ हैं, आपके अंदर दुख है, पीड़ा है, तो आप किसको पढ़ना शुरू कर दें? वचन को, क्योंकि वो आपको क्या करेगा? आपको मजबूत बनाएगा, आपकी सिचुएशंस को, आपकी परिस्थितियों को मजबूत बनाएगा और आपको उठाएगा। क्योंकि आप देखोगे, आप जब वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे, चीजें बदलेंगी, आपका जीवन, आपका चाल चलन बदलेगा। 71वां वर्ष पढ़िए। क्या? मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दाऊद कहता है कि कैसे परमेश्वर का भय उसके भीतर क्या लेके आया? कंटेंटमेंट। परमेश्वर का भय उसके भीतर क्या लेके आया? संतोष। कैसे भरपूरी का जीवन लेकर आया, और वो किसी भी चीज में जो है वो उसको घटी ना हुई। परमेश्वर ने ऐसा होने ना दिया कि उसके जीवन में किसी भी चीज की घटी हो। 119 का 59 कहता है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर के वचन ने उसको उत्साहित किया क्या करने के लिए? ये सोचने के लिए कि वो क्या कर सके, अपने अंदर आंकलन कर सके अपना। कहता है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, गड़बड़ हैं, अगर आपके जीवन में बंधन है, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, तो फटाक से अपने चाल चलन को क्या कर दें? बदल दें। अपने तौर तरीकों को बदल दें। समय वेस्ट ना करें, उठा ले बाइबल, पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के अनुसार चलें, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर आज परिवार में गड़बड़ियां हो रही हैं, तो अपने आप को, अपने वेश को, अपने तरीकों को बदल लें। परिवार की गड़बड़ियां क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। दाऊद कहता है, मैंने अपने विचारा, किनको? अपनी चाल चलन को विचारा, और क्या किया? मैंने अपने कदमों को तेरी चितौनियों की ओर क्या कर दिया? डायरेक्ट कर दिया, फेर दिया। मेरे कदम जा किसी और रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया? मैं रुका, मैं थमा, मैंने अपने चाल को पर क्या किया? सोचा, विचारा, मैं जा किधर रहा हूं, मैं किस ओर जा रहा हूं, और मैं रुका और मैंने अपने कदमों को किस ओर कर दिया? परमेश्वर की चितौनियों की ओर। इंग्लिश में लिखा है टेस्टिमनीज की ओर, गवाहियों की ओर, चितौनियों की ओर। क्या हम आंकलन करते हैं, सोचते हैं बैठ के? लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना क्या करो? अकेले, जहां गुप्त में, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा पिता है, वो पिता जो गुप्त में सुनता है, क्या वहां जाके क्या अपने आप को देखते हैं भीतर कि मैं कहाँ हूं? मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है? वचन पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं? और वचन पढ़ता हूं तो उस पर विश्वास करता हूं कि नहीं करता हूं? चलता हूं कि नहीं चलता हूं? और अगर आज करना शुरू किया है, तो धड़ से ये मत सोचिएगा कल से कुछ चमत्कार हो जाएगा। समय दें, जैसा कि परमेश्वर समय देता है आपको। 104 कहते हैं, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। वचन होगा तो वो बुद्धि का मूल है, समझदार बनेंगे। और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं, बचे रहेंगे मिथ्या मार्गों से, उन बातों से जो सिर्फ मनगढ़ंत है, झूठी हैं। आपको मैं बताता हूं, वचन में कमजोर होंगे तो शैतान आके आपके विचारों पर अटैक करेगा और मिथ्या को आपके भीतर क्या करेगा? डालेगा। झूठ को आपके भीतर डालेगा, कोशिश करेगा और गिरा देगा। इंग्लिश में लिखता है, अबाइड इन माई वर्ड्स, अबाइड इन मी, हु इज ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह कहते हैं, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, मेरे वचनों में बने रहो, मेरे भय में बने रहो। वो जगत की ज्योति है, वो ज्योति आपको क्या करेगी? प्रकाशित करेगी। हालेलुया। और अंधकार को स्थान नहीं देगी। कब? जब आप उस ज्योति में बने रहेंगे। वो कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से, तेरे वचनों से, तेरी नियमों से अगर सुखी ना होता, सुनिएगा, परमेश्वर के वचनों से संतुष्ट होना और सुखी होना सीखें, और उस पर विश्वास करना सीखें, उस पर निर्भर करना सीखें। दाऊद कहता है, अगर मैं उससे सुखी ना होता तो दुख के समय में मैं नष्ट हो जाता। अगर मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, अगर मैं उस पर विश्वास ना करता, अगर मैं उस पर निर्भर ना होता, तो मैं क्या हो जाता? नष्ट हो जाता, उड़ जाता। अ वेव टॉस्ड इन द ओशन, एक लहर के समान बह के निकल जाता। वो कहता है, क्योंकि तेरे वचनों ने मुझे जिलाया है वापस, मैं तेरे वचनों को कभी भूलूंगा नहीं, तेरे वचनों से कभी डिगूंगा नहीं, तेरे उपदेशों से कभी हटूंगा नहीं, मैं उसमें बना रहूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा मैं जिलाया जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, रोशनी है।
वो रोशनी जिसके द्वारा अंधकार क्या हो जाता है, मिट जाता है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जिस ओर मुझे बढ़ना है, जिस राह मुझे जाना है, मुझे गड्ढे में से निकल के जीवन की ओर जाना है, मुझे कर्जों में से निकल के बहुतायत के जीवन में प्रवेश करना है, मुझे बीमारियों में से निकल के एक स्वस्थ जीवन जीना है, मुझे बंधनों में से निकल के स्वतंत्रता का जीवन जीना है, मुझे दुख और पीड़ा में से निकल के जो है आनंद में जीना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें बने रहना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, मुझे उसकी आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, मुझे उसके वचनों में बने रहना पड़ेगा, उसके वचनों को अपने हृदय में बसा के रखना होगा, मुझे उनसे ना दाएं ना बाएं होना होगा, मुझे उनको भूलना नहीं होगा, और मुझे उनसे सुखी क्या रहना होगा, उन वचनों में सुख को पाना होगा, उनसे सुखी रहना होगा, उनसे संतुष्ट रहना होगा, उन वचनों से उन पर निर्भर होना होगा, और परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देना होगा। अय्यूब के जीवन में आशीषें एक दिन में नहीं आई, जो उसके जीवन में घटा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कहने का मतलब एक समय काल में। जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी चाल चलन पर ध्यान देता है। ध्यान दें आप कैसे चल रहे हैं, ध्यान दें आप अपने परिवार के लिए आशा का कारण बन रहे कि नहीं, ध्यान दें कि आप एक उदाहरण का कारण है कि नहीं, एक सच्चे मसीह के गवाह है कि नहीं, ध्यान दें कि संसार जब आपकी ओर देख रही है तो क्या प्रभु यीशु मसीह को देखने पा रही है। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल, बुद्धि है, ज्ञान है तो जीवन है। परमेश्वर का भय मतलब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। वो कहता है चोर चोरी करने आता, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें क्या दूं, जीवन, बहुतायत का जीवन, ताकि तुम जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। लूका उसका 13वां अध्याय उसका 6वां पद और 6वें से लेकर 9वें तक लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उस पे फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है वो क्या है, संयमी भी है, पेशेंट है हमारे साथ। वो तुरंत नहीं काट डालता है, वो हमें क्या देता है, समय देता है। समय को, अवसर को बहुमूल्य जानो। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में परिस्थितियां हैं जो कि आप ऐसा लगता है कुछ बातें, इसीलिए वापस क्या करना है, आंकलन करना है कि आपके कदम किस ओर जा रहे थे। अपने कदमों को क्या करें, उसकी चेतौनियों की ओर, ताकि जब नेक्स्ट टाइम फिर से आए तो आपको वो क्या देखे, फलते हुए। हालेलुया। अगर आज जीवन में, आज प्रभु के साथ अगर ईमानदारी नहीं है तो ईमानदारी ले आए। तो परमेश्वर सिर्फ जाने कि वो अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, समय भी देता है, लेकिन उसको हल्के में ना ले लें, क्योंकि अगर ज्यादा हल्के में लिया तो क्या करेगा, वो कहता है यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। लूका उसका 9वां अध्याय उसका 55 पद लिखा है, परंतु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, कहते हैं, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह बचाने आया है, वो चाहते हैं हम बचाए जाएं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम उसके वचनों पे बने रहें। हम वचनों पे बने रहेंगे तो हम क्या किए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे। हमें उसके द्वारा बचाए जाने के द्वारा हमें उस पर बचने के लिए उस पर भरोसा करना आना है, उसके पीछे चलना सीखना है। हालेलुया। आखिरी में यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि यूहन्ना में भी उसने कहा, मैं किस लिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। क्या तुम पवित्र आत्मा के हो?
क्या तुम पवित्र आत्मा के हो? अगर तुम पवित्र आत्मा के हो तो क्या करो? अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। अपने प्राणों के रखवाले के पास, अपने अध्यक्ष के पास क्या करो? लौट आओ और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करना सीखो।